students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English and Alien Hand chapter 1 The Tiny Teacher. ठीक है, आज मैं आपको टाइनी टीचर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. टाइनी टीचर की जैसे कि आपने देख रखा है इस चैप्टर में चींटियाँ दिख रही हैं, है ना. तो ये पूरा चैप्टर जो है वो छोटी छोटी चींटियों पर डिपेंड कर रहा है, वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं और आप उनसे क्या मैसेजेस ले रहे हैं, लिए भी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक, जो टाइनी चींटियाँ हैं, हमारी छोटी छोटी चींटियाँ, हमने देखी तो बहुत है. वी हैव सीन अ लॉट बट वी हैव नॉट सीन केयरफुली. हमने शायद उनको केयरफुली नहीं देखा, उनकी मेहनत को हमने नहीं देखा. तो ये पूरी चैप्टर में उनकी मेहनत को बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए. और कुछ ऐसे इंसेक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हैं जो चींटियों के घर में रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नया है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम इन चींटियों के घरों के बारे में जानना चाह रहे हैं और हमें जानने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट. अब ये बोल रहा है कि आपने कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट को देखा है जो बहुत चतुर होते हैं. ठीक है, इज़ इट द फ्लाई. अब ये पूछ रहा है क्या वो मक्खी है. नो इट इज़ नॉट. नहीं, वो मक्खी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो. क्या वो मच्छर है. नो नॉट द मॉस्किटो. वो मच्छर भी नहीं है. दैन इट मस्ट बी द वॉर्म. हाँ, फिर तो ये एक कीड़ा ही होगा. नो नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द आंट. सिर्फ यहाँ पर आंट है, मतलब कि ये जो एंट है ये चींटी है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट. ये एक बहुत ही कॉमन है, छोटी है और चतुर इंसेक्ट है. क्योंकि इसके 6 लेग हैं इसलिए ये इंसेक्ट की कैटेगरी इसमें आती है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. आपने स्टोरी तो सुनी होगी चींटियों की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन आपको वो सच तो नहीं लगती होगी. बट पीपल हैव कैप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन लोग उसको पेट्स के रूप में रख लेते हैं. वो रखते नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली आ जाती हैं. भाई, चींटियाँ को कोई पसंद नहीं करता है. चींटियाँ जब आती हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं. अब खाने में चली जाएगी, अरे शक्कर में पड़ गई, अब हम चाय कैसे बनाएं. और हाँ, अगर ब्लैक निकल जाती हैं तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग रहते बड़े खुश होते हैं, अरे अब तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आने वाली हैं, है ना. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. यदि हम उनको अपने घर में पेट्स के रूप में रख भी रहे हैं तो हमें उनके बिहेवियर को डेली देखना चाहिए, एक्चुअली वो करती क्या है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तब हम जान पाएंगे कि वो इतनी छोटी हैं और इतना हार्ड वर्क करती है और उनका जो दिमाग है कितना तेज है. एन एंट यूजेस इट्स फिलर और एंटीने to talk to other ants by passing messages through them. यदि हम उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब वो एक दूसरे से मिलती है, ग्रीट करती है, तो जो उनके एंटीनेस रहते हैं वो क्या करती है, एक दूसरे के एंटीने को टच करवाती हैं और मैसेज को फॉरवर्ड करती हैं. वॉच अ रो ऑफ एन एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने एक रो भी देखी होगी कभी, या तो दीवार पे या फिर नीचे उस पर ग्राउंड पे देखी होगी. कभी कभी चींटियों की जो कतार है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, अप एंड डाउन जाती है, तो वो एंटीने से अपने मैसेजेस छोड़ती हैं और उसके थ्रू एक जो सेंट निकलता है उस सेंट को भी स्मेल करते करते वो आगे बढ़ जाती हैं. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. और वो जितनी बार भी चींटियों से, मतलब चींटियाँ एक दूसरे से कितनी भी बार मिले, वो सबसे पहले फीलर्स को टच करवाती है, फिर वो आगे बढ़ती हैं. यदि हम बच्चे लोग ये चीज़ देखते तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्या बात करती हैं, उसके बाद आगे जाती हैं. और बड़े यदि सोचेंगे तो वो ये सोचेंगे कि ये हाय हेलो करती हैं, उसके बाद आगे जाती हैं. ठीक है, ये देखिए चींटियाँ कैसे जा रही हैं, है ना. चलिए आगे. नेक्स्ट, ये देखो चींटियों का घर, जो कि अधिकतर पेड़ के आसपास ही रहता है क्योंकि वह ठंडक रहती है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं जिनको वो खाती हैं.
There are many kind of ants. The commonest among them are the black or red ones. बहुत सारे प्रकार की चींटियाँ होती हैं और जिसमें से कॉमन है जिसे हमने बस देखा है तो वो है काली और लाल. ठीक है. We have seen them since we were children. और हम तब देखते जब हम छोटे होते, ऑब्जर्व तो तभी करते. बड़ों में तो इतनी धैर्य ही नहीं रहता है कि वो शांति से बैठ के चींटियों को देखें कि एक्चुअली वो कर क्या रही है ना. बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम. फिर भी हम उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं. वेयर डू दे लिव. कहाँ वो रहती हैं. इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटिल. सबको पता है कि चींटियों के घर को एंटिल बोलते हैं, लेकिन नेस्ट बोलते हैं ये तो सबको नहीं पता है. हम तो अधिकतर यही सुनते आए हैं कि बर्ड के घर को नेस्ट बोलते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं चींटियों के घर को भी नेस्ट. ईच हैज़ hundreds of little room and passages. In some of these rooms the queen ant lay eggs. ये जो चींटियों का घर रहता है उसमें लगभग करीब 100 रूम्स रहते हैं और इन 100 रूम में से कोई एक रूम ऐसा रहता है जहाँ रानी चींटी अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. और दूसरे जो रहते हैं कमरे उनमें छोटे बच्चे रहते हैं, मतलब छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको नर्सरी बोलते हैं ना. तो यहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ नहीं रहे हैं खैर, लेकिन छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, अंडों के साथ में हैं, उनको ग्रब्स बोलते हैं. वर्कर्स हैव देयर. देखो चींटियों का घर दिखाई दे रहा है, कितना लंबा सुरंग जैसा है. हमारा तो ऐसा नहीं हो सकता. चलिए. रिजर्व क्वार्टर्स. ठीक है, ये बोल रहा है वर्कर्स के अलग क्वार्टर रिजर्व रहते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और वर्कर्स का काम रहता है कि आपको भाई खाना ढूंढ के लाना है. सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. और कुछ रूम उनमें से स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि चींटियाँ क्या करती हैं, खाने को स्टोर कर लेती हैं. जब बारिश का मौसम आता है तो वो चींटियाँ बाहर थोड़ी निकलती हैं खाने के लिए. शोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. और जो शोल्जर्स रहते हैं उनके सेपरेट बैरक रहते हैं, मतलब उनके सेपरेट रूम रहते हैं जिसे बैरक बोला जाता है. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ शोल्जर हाउस. नो शोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. इसमें ये बोला गया है जो वर्कर है वो शोल्जर के घर में नहीं रह सकता. इट मीन्स उसके कमरे में नहीं रह सकता है, और कोई भी शोल्जर वर्कर की तरह बाहर जाके खाना नहीं ढूंढेगा. मतलब सबका काम बड़ी वाइसली डिवाइडेड रहता है. No worker or soldiers or cleaners has ever harmed a grub. और ना तो वर्कर, ना सोल्जर, ना क्लीनर, कोई भी उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाता. So you see an ant life is very peaceful. तब आप देख सकते हो कि देखो भाई जो चींटियों की ज़िंदगी है बड़ी शांतिपूर्वक है. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई वहाँ पर. अपने यहाँ तो हो जाए, एक काम कर रहा है दूसरा मत करे, फिर देखो कैसे घर में धमा चौकड़ी होती है. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. सबका काम डिवाइडेड रहता है, सब अपने काम को बहुत ऑनेस्टली करते हैं, इंटेलिजेंट के साथ, बहादुरी के साथ करते हैं और किसी से कोई भी अपने ग्रुप में लड़ाई नहीं करते हैं. यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. तो आपका फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. अब देखिए मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है हाईली एग्जैगरेटेड, हो गया. फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इसको भी मैंने कंप्लीट कर रखा है. एन एंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन. सेकंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट द एंट्स एज पेट्स एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली. अब यहाँ पर द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. जो रानी चींटी होती है वो पूरी जो उनकी फैमिली रहती है ना उसकी हेड रहती है, मतलब वो पॉपुलेशन को ग्रो करती है, इसलिए वो कॉलोनी में पूरी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए एक रानी चींटी कहलाती है, माँ के बराबर. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भाई एक चींटी की ज़िंदगी 15 साल की होती है यदि आप उसे नहीं मारें तो. ठीक है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. उनके पास विंग्स होते हैं. किसके पास? रानी. हर चींटी के पास नहीं होता, जो बुढ़ी हो जाती है उसी के पास तो होता है, ऐसा बोला जाता है ना. चलिए. बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. और फिर उसके बाद वो उसको काट देती हैं जब उनकी वेडिंग फ्लाइट का मतलब यहाँ पर यह है कि जब रानी मधुमक्खी बोल रही, रानी जो चींटी है वो जो मेल
एंट रहती है उनसे मिलने के लिए जब वो वेडिंग फ्लाइट करती है, मतलब उनकी शादी होने वाली रहती है, तो वो उड़ के बहुत ऊपर चली जाती हैं और द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट रहती है इनकी वेडिंग वाली वो समर सीजन में ही होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट और एंड गोज़ टू मीट अ मेल एंट, और अपने नेस्ट को छोड़ती है, मतलब एंट हील को वो छोड़ देती है और उड़ के ऊपर अपने जो मेल एंट्स रहती हैं उनसे मिलने चली जाती हैं, या फिर उनको ड्रोन भी बोलते हैं, चीटा जो होता है उसे। हाई अप इन द एयर में चली जाती है, क्योंकि पंख नहीं होंगे तो कैसे उड़ के जाएगी ना, पंख होते तभी तो उड़ के जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और नीचे जब वो आती हैं उनसे मिल के तो फिर वो सिर्फ एक ही काम करती हैं, अंडे देती हैं और अपने जो पंख रहते हैं उनसे छुटकारा पा लेती हैं, है ना। ईच एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और जब अंडे हैच होते हैं, फूटते हैं, तो उसमें से ग्रब्स कम आउट, मतलब छोटी छोटी चींटियों के ग्रब्स जो बाहर निकल जाते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम, सोल्जर्स उनकी गार्ड करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, निगरानी करते हैं। वर्कर्स फीड देम, वर्कर्स जो रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं। क्लीन देम, उनको साफ़ करते हैं। ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और जो वर्कर्स रहते हैं उनको साफ़ सुथरा करने के बाद डेली बाहर भी निकालते हैं, उनको हवा भी खिलाते हैं, मतलब हवा में लाते हैं, उनको एक्सरसाइज कराते हैं, उनको धूप दिखाते हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ बहुत सारे अंडे लेके जाए रहती हैं ना, कतार में जाती हैं, आप कई बार आपने देखा होगा वाइट कलर के रहते हैं, तो वो उन अंडे को इसीलिए लाती हैं बाहर, फिर बिल में लेके जाती हैं, मतलब वो उनको हवा दिखा रही हैं, उनको एक्सरसाइज करा रही हैं, मतलब मूवमेंट थोड़ा सा हिल रहे हैं वो, तो उनकी एक्सरसाइज हो गई, और फिर उनको धूप भी दिखा देती हैं। 2 और 3 वीक्स, मतलब 2-3 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते बाद क्या होता है, हाँ ओके 2-3 हफ्ते बाद grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more। अब उसके बाद क्या होता है, ये जब ग्रब्स बाहर आते हैं तो उसको कोकन्स में, मतलब जैसे कि एक कहते हैं रजाई में उनको पैक कर देना, हाथ पैर भी नहीं हिलना, बिना खाने के, तो उनको 3 हफ्ते के लिए पैक कर दिया जाता है। दैन द कोकन्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर, और जब वो कोकन्स जो ब्रेक होता है उसके बाद एक परफेक्ट, मतलब पूरी बनी हुई चींटी बाहर निकलती है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद उनका टाइम शुरू होता है पढ़ने लिखने का, ट्रेनिंग का, ठीक है। जिस प्रकार से एक नर्सरी का बच्चा 3 साल के बाद अपनी असली ज़िंदगी में आ जाता है, बिल्कुल वैसे चींटियों की ज़िंदगी रहती है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर, मतलब जो नई चींटियाँ रहती हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं पुरानी चींटियों से। वो पुरानी चींटी में कौन कौन आते हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, और भी बहुत सारे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और जब कुछ दिन बाद वो ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर वो अपने काम में माहिर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें कोई उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो जिस काम में माहिर होता है उसे उस टाइप का वर्क मिल जाता है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures। आपको पता है जो एंट हिल है, मतलब चींटियों का घर है, वो सिर्फ चींटियों का नहीं होता है, वहाँ पर कुछ अलग प्रकार के क्रिएचर भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ये सब भी रहते। इनको याद कर लीजिएगा, ये किसी क्वेश्चन के आंसर में आएगा। Why do ants want this alien creature to live in their nest? आपने कभी सोचा है कि ये चींटियाँ अपने नेस्ट के अंदर ऐसे क्रिएचर्स को क्यों रहने देती हैं, भगाती क्यों नहीं है? अरे भाई उनसे उनको फ़ायदा है ना, इसीलिए। अब देखते हैं क्या फ़ायदा है। फॉर सेवरल रीजन्स सम गेम ऑफ स्मेल प्लेसेंट टू द एंट सेंस, मतलब कुछ ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिनकी जो स्मेल है वो एंट्स को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो भगाती नहीं है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ उनको स्वीट जूस भी देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, और कुछ ऐसे रहते हैं जैसे कि हम इंसान लोग अपने शौक़ के लिए किसे पालते हैं, कुत्ते बिल्ली को ना, ऐसे ही वो भी अपने एंट हिल में उन्हें रहने देते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई रहती है ना वो चींटियों के लिए गाय का काम करती है। जैसे गाय का दूध हमें मिलता है ना, वैसे ही उन चींटियों को उस ग्रीन फ्लाई का हनी ड्यू मिलता है। द एंट्स ट्रेन्ड इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीनास, फिर वो क्या करती हैं अपने एंटीनास से जब उनको छूती है ना, उनको टच करती है तो उनको हनी ड्यू मिल जाता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ,
मतलब जैसे हम काऊ का मिल्क अपने पीते हैं, उसको लेते हैं, है ना, उसी प्रकार से वो लोग भी उसका मिल्क मतलब हनी ड्यू लेते हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. हम जो ह्यूमंस हैं ना, वो चींटियों से ज़्यादा कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को लर्न नहीं करते हैं। They may still learn a few things from these tiny teachers. और वो छोटी छोटी चींटियाँ हमें कुछ कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा देती हैं, हार्ड वर्क करना सिखा देती हैं। क्या क्या सिखाती हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। हार्ड वर्क सिखाती हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिंगनेस, केयर, और केयर सिखाती हैं, लॉयल्टी सिखाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं, है ना, क्योंकि छोटी चींटियाँ, ये जो वर्कर चींटियाँ हैं, ये क्या करती हैं, यंग वंस की केयर करती हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमें चींटियों से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये चींटियाँ हमें बहुत कुछ सिखा दी हैं। आई थिंक आप भी बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो ये मेरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरा यहीं पर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।